नगर निकाय चुनाव का समय नजदीक आ रहा है और राजनीतिक पार्टियों द्वारा अपनी गतिविधियों को तेज किया गया है। नगर पंचायत पागबड़ा में ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन से चुनावी ताल ठोक रहे मजलिस के संभावित प्रत्याशी अरशद अली इस चुनाव में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। वह लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं और लगातार जनता के बीच जाकर अपनी प्राथमिकताओं को बताने का काम कर रहे हैं। बीती रात्रि भी उनके द्वारा पागबड़ा में नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया और सभा के माध्यम से जनमानस को ये संदेश दिया गया कि इस चुनावी माहौल में सभी ताल ठोक रहे हैं, लेकिन कमजोर वर्ग, दबे कुचले वर्ग और अल्पसंख्यकों की आवाज को सिर्फ मिल्लत के द्वारा उठाया जा रहा है। हमारे नेता संसद से लेकर लोकसभा तक हमारी आवाज को उठा रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी लगातार अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। इसीलिए मिल्लत को मजबूत करें और आने वाले चुनाव में सिर्फ ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन को ही वोट करें। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि आज का समय किसी से छिपा नहीं है। ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के संभावित प्रत्याशी अरशद अली को संबोधित करते हुए कहा, सपा, बसपा और कांग्रेस, बीजेपी सबको हमारा वोट चाहिए, लेकिन हमारा काम कोई नहीं करेगा। मिल्लत काम कर रही है और हम सब मिल्लत की बात को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अगर क्षेत्र का विकास अच्छे ढंग से करना है, रोजगार की बात करनी है और सही मायनों में शिक्षा की बात करनी है, तो हमें ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करना होगा। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में AIMIM पार्टी के कार्यकर्ता और अरशद अली के समर्थक मौजूद रहे। ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी क्या है उसके बारे में सबसे पहले आपको बताऊं। देखिए, ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन वो पार्टी है जिसके सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं। हमेशा अगर कहीं किसी पर जुल्म जाती होती है, चाहे वो मुस्लिम हो, जाटव हो या मुस्लिम किसी भी बिरादरी से ताल्लुक रखते हो, वो उनकी हक की आवाज पार्लियामेंट के अंदर उठाते हैं। आप लोगों को मैं जो हमारे सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैदराबाद के अंदर इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल वगैरह चलाते हैं, उनके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। बहुत ध्यान से सुनना। हमारे ओवैसी साहब ने जो हैदराबाद में हॉस्पिटल बनाया है, वैसे मैं दो आपको नाम बताना चाहता हूँ, जिसमें पहला नाम है इसरा हॉस्पिटल। इसरा हॉस्पिटल जिसमें 1400 बेड हैं और वहाँ पर 20 रुपए की पर्ची बैठती है और उस 20 रुपए की पर्ची में 3 महीने तक चाहे मेडिकल का कोई भी चेकअप हो, दवाइयाँ हो, एक्सरे हो, अल्ट्रासाउंड हो, सीटी स्कैन हो, 3 महीने तक वो 20 रुपए की पर्ची काम करती है और वहाँ पर हिंदू और मुस्लिम सिख ईसाई सभी का इलाज शुरू होगा। दूसरा हॉस्पिटल है ओवैसी हॉस्पिटल, उसके अंदर 2400 बेड हैं। वहाँ पर भी 20 रुपए की पर्ची बनती है और उस 20 रुपए की पर्ची से 3 महीने तक इलाज शुरू होगा। वहाँ भी चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी को इलाज फ्री मिलता है। वहाँ पर आधार कार्ड दिया जाता है, हिंदू है, मुसलमान सभी को जो है फ्री इलाज मिलता है। आप लोगों को बताना चाहता हूँ, हम लोगों ने कांग्रेस को वोट दिए, समाजवादी को वोट दिए, BSP को वोट दिए, लेकिन आपको वोट क्या मिला? मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको वोट मिला तो वो बदनामी मिली, रुसवाई मिली। अगर BSP इलेक्शन हार जाए, अगर उनका इंटरव्यू होता है तो सबसे पहले कहते हैं कि हमें मुसलमानों ने वोट नहीं दिया। समाजवादी भी हार जाए तो वो ये कहते हैं कि हमें मुसलमानों ने वोट नहीं दिया। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, इतना वोट देने के बाद भी वो कह देते हैं कि हमें मुसलमानों ने वोट नहीं दिया। अगर 111 सीट समाजवादी की आई तो वो मुसलमानों की तरफ होते हैं, वरना वो 11 सीट भी ले पाते हैं। अभी की बात है, आजमगढ़ के अंदर चुनाव हुआ, जो सीट अगले से आजम ने छोड़ी थी, वहां पर भुट्टो जमानी उनसे टिकट मांग रहे थे, लेकिन जो वो सिर्फ मुसलमानों को वोट देने जानते हैं, मुसलमानों के लिए कुछ करना नहीं जानते।